हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्विक रीडिंग जो कि होगी फॉर हुएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। सो बी माइंडफुल, जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स और या स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। एट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऐसा है जहाँ पर एक दिन चीज़ें बढ़ती हैं, 2 दिन जो है चीज़ें बैकवर्ड जाती हैं। वन स्टेप अहेड, 4 स्टेप्स बैकवर्ड, या इस तरह की सिनेरियो है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक या तो अगर हम मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बात करें तो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो लेकिन वो लास्ट नहीं करती। इन दैट सिचुएशन होता क्या होगा कि आपके मेंटल ब्लॉक्स जो है वो वापस आपको नेगेटिव पैटर्न में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कनेक्शन में जो चीज़ें आपके लिए इजी लगने लगती हैं कि अब शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन सम हाउ आपकी जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर। सो मुझे लगता है कि उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आपकी ऑन एंड ऑफ रह रही होगी, चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन फिर से ख़त्म हो जाती हैं। सो कोशिश करो कि जब भी आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करो तो अपने जहन में जैसे आपकी हमेशा आप कभी भी कुछ भी कर रहे होते हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोशिश करो कि जो भी चले वो अच्छा चले या पॉजिटिव चले, वरना ना चले। सो कोशिश करो कि आप ज़्यादा या तो ओवर थिंक करो ही नहीं, अगर करते हो तो कोशिश करो कि कुछ अच्छा सोच रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी लेट्स सी मोर कार्ड्स एक्चुअली, आपके जहन में बहुत ज़्यादा फियर्स हैं इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस सिनेरियो को लेकर। आपको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर कि आपके कनेक्शन में शायद सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती हैं चीज़ें वो शायद इस तरह की होती हैं जहाँ पर आपका पर्सन अगर आपसे कुछ कहे कि उसने आपको मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कर रहा था या वो कर रहा था या कर रही थी, इट डजंट मैटर लड़का है या लड़की। अगर आपका पर्सन आपसे ये कहे कि मैं ये कर रहा था इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की, तो आपके जहन में वो चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, आपके जहन में और स्टोरी चलेगी। सो वो नीड्स टू स्टॉप। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में राइट नाउ जो इश्यूज आ रहे हैं वो शायद उसी वजह से आ रहे हैं। तो दैट नीड्स टू एंड, वरना कनेक्शन एंड हो जाएगा। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि आपका फियर, आपका नेगेटिव जो माइंड है या थॉट प्रोसेस है, चाहे वो पास्ट की वजह से है चाहे किसी भी रीजन, आप उसको कोई भी रीज़न दो, शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं जो कि आपको यू हैव टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दैट। अच्छा, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा, एक आपके पर्सन के एंड से भी एक एनर्जी है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो फियर्स हैं वो शायद और बढ़ते हैं टाइम के साथ, कम नहीं होते। सो इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट करो चीज़ें तो ही आपके लिए आसानी हो सकती है। जो करंट एनर्जी है कनेक्शन की, इसमें कुछ अच्छा होता है लेकिन साथ ही कुछ बुरा हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हों और अच्छी ही रहें, उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप एक तो ट्रस्ट इश्यूज जो हैं उसको वर्क करो। दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर इन चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस करना शुरू हो जाते हो या आपके जहन में नेगेटिव चीज़ें चलना शुरू होती हैं कि शायद वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा, शायद ये हो गया वो हो गया। अपने अंदर ये एक बिलीव बनाने की ज़रूरत है आपको कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है और किसी से भी नहीं। जो आप उसको सेटिस्फैक्शन देते हो, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, वो कोई और नहीं दे सकता। तो जब आपका ये बिलीव स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अपने पर्सन के अंदर भी आपको लेकर वो एक अटैचमेंट, एक पुल जो है वो फील करोगे। राइट नाउ पुल और अटैचमेंट उसके एंड से है, लेकिन सम हाउ आपके मेंटल ब्लॉक्स जो है वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। आपके पर्सन के एंड से क्या मेंटल ब्लॉक है, हाँ या ना? मुझे लगता है उसके पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है जो कि टाइम ना देने का ब्लॉक है। उसके अलावा उसके मेंटल ब्लॉक्स आज सच नहीं है, लेकिन आपके जहन में बहुत कुछ है ऐसा जो आपको ब्लॉक करता है। सो आने वाले टाइम में अगर आप चाहो तो चीज़ें स्टेबल रह सकती हैं, पॉजिटिव रह सकती हैं। एंड डायरेक्ट वी टू हैव द एस ऑफ पेंटिकल। चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर जाओ। सो लेट्स टेक वन ओरेकल कार्ड एज वेल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। राइट ना, आपको शायद लगता होगा कि आपका पर्सन आपको कभी कमिट कर दे। इम्पॉसिबल, ये तो कभी एक्सप्रेस नहीं करे, ये तो कभी टाइम नहीं दे, ये तो कभी जो भी इशू है आपके पर्सन के एंड की तरफ से, आपको इस कनेक्शन को लेकर जो भी इशू आ रहा है अपने पर्सन के एंड से, आपको अपने अंदर वो चेंज लेकर आना है जहाँ पर आपके जहन में एक चीज़ आए कि
पॉसिबिलिटी है, चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, लेकिन अगेन आपको आपको वो बनाना पड़ेगा, वो एफर्ट करना पड़ेगा। पहले अपने मेंटल और फिजिकल और इमोशनल ब्लॉक्स को हटाना, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जब आप वो कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के अंदर से वो जो आप मिस करते हो चीज़ें, वो आपको रिसीव होना शुरू होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपने, और अपने आप को पास्ट के फियर्स एक्सपीरियंसेस को भुलाकर एक नया बिलीव बनाना है कि यू आर द परफेक्ट वन अपने पर्सन के लिए। आप एग्जैक्टली वैसे हो जैसा आपका पर्सन चाहता था, है और चाहता रहेगा। वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस तरह के सिनेरियोज में आपको रिचुअल्स, लव रिचुअल्स भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि उससे भी आपके जहन में एक खुद को लेकर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको दिखेगा। वो भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एफर्मेशंस, कुछ भी ऐसा करना उसके साथ साथ जो कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, वो भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके कनेक्शन में जो एक स्टेबिलिटी है वो आ सकती है। कुछ टाइम अच्छा होगा, ऑन एंड ऑफ की तरह आपका कनेक्शन चलता रहेगा, लेकिन अगर आप एक स्टेबल एक एनर्जी चाहते हो जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ आए हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, चीज़ें स्टेबल रहें, उसके लिए यू हैव टू डू द एफर्ट। एक और ओरेकल कार्ड ले लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लिए राइट नाउ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ वर्थ को जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, जब आप अपने आप को खुद को देखते हो तो आपको क्या चीज़ें ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर इस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से शायद आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता, या इस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करता। जो भी आपके जहन में वो फियर्स है, एक तो पहले राइट देम डाउन, उसके बाद उन फियर्स को वन बाय वन करके आपने एलिमिनेट करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है आपकी लुक्स ऐसी नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लुक्स। जब आप वो अचीव कर लोगे देन आप आगे बढ़ो, देन वो अचीव कर लोगे देन आगे बढ़ो। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला सकते हो, जिसके बाद आपको आपकी लव लाइफ में जो है मेजर शिफ्ट नजर आएगा आपके पर्सन के अंदर टुवर्ड्स यू। और ट्रस्ट मी, ये उसका इशू था ही नहीं, ये हमेशा से आपका इशू था। आप क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे, इसलिए आपका पर्सन आपको आपकी तरफ उस तरह से खिंचा नहीं कभी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कभी भी आप फॉर इंस्टेंस आप कल भी ट्राई करो, कल आप कपड़े पहनो कोई भी सुबह उठकर और अपनी फैमिली के सामने जाओ और उनको बोलो कि मुझे लग रहा है कि मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा सूट, मुझे लग रहा है कि इसमें मैं हेल्दी लग रही हूँ, या फिर इसमें ये कलर मुझ पे सूट नहीं कर रहा, मेरा कम्प्लेक्शन ऐसा है, तो इट्स नॉट लाइक इस तरह की चीज़। आगे से वो पर्सन, स्पेशली आपकी अगर फैमिली मेम्बर है या कोई बहुत ट्रुथफुल पर्सन है, वो आपको यही कहेगा कि हाँ वाकई तुम सही कह रही हो या सही कह रहे हो। एंड यही अगर आप कॉन्फिडेंटली जाओगे और आप बोलोगे कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक वाओ, या ये तुम पे सूट कर रहा है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस, कि बेसिकली आप जो अपने अंदर अपने लिए लेकर चल रहे होते हो वो रिफ्लेक्ट होता है दूसरे पर्सन के अंदर। जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे, यही कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को रिफ्लेक्ट होगा कि, और वो आपके लिए वही फील करेगा कि वाओ शी इज़ द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई मेट, या मोस्ट हैंडसम गाय दैट आई मेट। सो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो कि रिफ्लेक्ट होगा आपके पर्सन को, और वो उसी वाइब को पिक करेगा जो आप खुद के लिए सोचते हो। इसीलिए सेल्फ लव इज़ टू इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो तो आप जो प्यार खुद को दे रहे होते हो, आपका पर्सन भी उसी तरह का प्यार आपको देगा। लेकिन जहाँ पे आप खुद को लेकर इतना नेगेटिव बुरा फील करते हो, तो वो आपका पर्सन जो है वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोच रखना शुरू कर दो और ये सोचो कि कहीं वो इस वजह से मेरे से बात नहीं करता, उस वजह से मेरे से बात नहीं करता, या इस वजह से कमिट नहीं करता। डोंट इंडल्ज इनटू दोज थिंग्स। एक और कार्ड देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए राइट नाउ इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तरा, इसे कहते हैं मैजिक ऑफ एनर्जीज। सो बेसिकली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। अभी हम कितने टाइम से यही बात कर रहे थे कि सेल्फ लव जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। नो मैटर आप जैसे भी हो राइट नाउ, अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और आप अपने आप को देखिए बोलना शुरू कर दो यू आर द परफेक्ट वन, यू आर द अमेजिंग वन, तो आपका पर्सन, तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि उसको वो चीज़ नहीं फील हो आप में। सेल्फ लव जो है वो आपकी लाइफ में मैजिक कर सकता है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लव लाइफ में जो मैजिक आएगा वो इससे आएगा, जैसे
जैसे रियल का मैजिक है कोई, क्योंकि आपकी वाइब इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी जहाँ पे यू आर फीलिंग गुड। देखो आप कभी सुबह उठो और आप स्पेशली इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग इट, या अगर आप मेल भी हो और अगर आप अपने स्लीपिंग सूट्स में ही रहो, अगर आप, तो आपको लेजीनेस एक रहेगी। जैसे ही आप थोड़ा फ्रेश अप होगे, आप कपड़े चेंज करोगे, मेकअप इफ़ यू आर इनटू मेकअप एंड स्टाफ, या आप शेव करते हो अगर आप गाय हो, तो जब आप अपने आप को लेकर एक एक फ्रेश एक एनर्जी लेकर आते हो, तो वही फ्रेश एनर्जी अगला बंदा भी देखता है और पिक करता है और वो खुश होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप लेजी रहोगे और एक 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 डल एनर्जी के साथ रहोगे, तो अगला पर्सन आपको देख के डल ही होगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। आपने कभी देखा स्कूल्स में जो टीचर्स होती हैं जो बहुत ही वाइब्रेंट होती हैं, उनकी क्लास में बच्चे आर लाइक वाओ, एक एक्टिव और एक बहुत ही इस तरह से। और वही अगर टीचर्स ही खुद ऐसी हो जहाँ पे बच्चों को वो खुद भी, मतलब खुद भी लेजी एंड बच्चे भी लेजी, तो दे वुड नेवर फील हैप्पी अराउंड दैट सिचुएशन। सो ये भी एक वही चीज़ है, जब आप अपने पर्सन को देखते हो, यू नीड टू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि आपका पर्सन, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। सो अगैन, प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, और उससे आपकी जो वाइब होगी दैट इज़ गोइंग टू गो अमेजिंगली हाई, जो कि आपका पर्सन पिक करेगा और आपकी तरफ आएगा और आपको वैसा ही प्यार करेगा जैसा आप डिज़र्व करते हो। राइट नाउ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आप खुद भी वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए आप नेगेटिव सोचते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई वॉन्टेड इट टू बी अ शॉर्ट वन, लेकिन जो मैसेजेस आई हैड टू से दीज ऑल स्टफ. So yeah, till I do the next reading for you guys, take care. Bye.